साथियों, अब हम कॉस्ट सेंटर को समझेंगे, उसे क्रिएट करना एवं उसे डिलीट करना। आमतौर पर किसी कंपनी में होने वाले एक्सपेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम एम्प्लॉयज़ का नाम मेंशन करते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए किस एम्प्लॉय को पेमेंट की गई है। जैसे आपकी कंपनी सैलरी का भुगतान किसी एम्प्लॉय को करती है तो अभी तक आप सैलरी की एंट्री करते हैं लेकिन एम्प्लॉय का नाम मेंशन नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आप चाहे तो डिपार्टमेंट का भी नाम ले सकते हैं कि आपने सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे किया और उन्होंने अपने टीम के एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी है। आइए साथियों, इसे करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको F11 में जाना होगा। कंपनी फीचर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी टैली में हमने अपनी कंपनी को ओपन किया। F11 से हम कंपनी फीचर में पहुंचे और अब हम अकाउंटिंग फीचर पहले ऑप्शन का प्रयोग कर रहे हैं। और अब अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिख जाएगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आप इसे यस कर दीजिए। कॉस्ट कैटेगरी दिखाई देगी। इन दोनों को यस कर लेते हैं साथियों और एक्सेप्ट करा देते हैं। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और पहला ऑप्शन अकाउंट इन्फो में आपको कॉस्ट कैटेगरी एवं कॉस्ट सेंटर दिखाई देने लग जाएंगे। साथियों, इसमें हमें सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी तैयार करनी है, जिसमें आप अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट्स का नाम मेंशन करेंगे और अगर आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगी। तो साथियों, कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे तो पाएंगे कि आपको एक फॉर्म मिला फिल करने के लिए। आपने यहाँ पर नाम मेंशन किया, सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट करा दिया। एवं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट करा दिया आपने साथियों। इसके बाद एस्केप करके थोड़ा पीछे आए और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आप ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते समय आपको अपने कॉस्ट कैटेगरी को मेंशन करना होता है लिस्ट में से। तो साथियों, लिस्ट आपके पास राइट साइड में आ रही है। आपने वहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट का चुनाव किया और एम्प्लॉय का नाम मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम मिस्टर ए सेल्स डिपार्टमेंट में लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराया। मिस्टर बी भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक्सेप्ट कराया। अब डिपार्टमेंट चेंज करता हूं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिस्टर सी, कंट्रोल ए एवं मिस्टर डी का प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिपार्टमेंट तैयार नहीं किया है तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी का प्रयोग ऊपर
कैटेगरी में कर सकते हैं। तो साथियों, हमने अपना कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी तैयार कर लिया है। अब हम पीछे जा रहे हैं और लेज़र तैयार करते हैं। अभी हम लेज़र के ही ऑप्शन में रहे हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने एक अकाउंट बनाया है यहाँ पर, मोबाइल बिल अकाउंट। हमारी कंपनी मोबाइल बिल का भुगतान सभी एम्प्लॉयज़ को करती है। इसके लिए मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का चुनाव किया। इसके बाद हमने अगला ऑप्शन कॉस्ट सेंटर देखा, वो ऑलरेडी यस आ रहा है। आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके एक्सपेंस हैं उनमें कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक यस हो जाता है, तो आपको यस करने की आवश्यकता नहीं, नो आप जरूर कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक्सेप्ट कराते हैं और वाउचर एंट्री में चलते हैं। पीछे आते हैं स्केप से। और साथियों, अब अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं। वी प्रेस करके या एरो की का प्रयोग कर लीजिएगा। पेमेंट वाउचर आपकी स्क्रीन पर है, F5 से भी आप ले सकते हैं, बटन बार से भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर एक्सपेंडिचर का नाम मेंशन किया, मोबाइल बिल अकाउंट। अमाउंट फिल किया मैंने 2000 रुपए। अब एंटर करते ही यहां पर कॉस्ट सेंटर के लिए फॉर्म आ गया। पहले हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का चुनाव करेंगे। मैंने यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट दिया। सेल्स डिपार्टमेंट देने के बाद साथियों, यहां पर मुझे एम्प्लॉय का नाम देना है। तो आपके राइट साइड में एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं, स्पेस बार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय मिस्टर ए को 2000 रुपये का भुगतान किया गया कैश से। एक और एंट्री, मोबाइल बिल 1500 रुपये का भुगतान किया गया और अब की बार ये भुगतान मार्केटिंग डिपार्टमेंट के दोनों एम्प्लॉय को कर दिया गया। मिस्टर सी को 1000 रुपये का भुगतान एवं मिस्टर डी को 500 रुपये का भुगतान कर दिया गया। तो साथियों, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में, टैली सॉफ्टवेयर में अपने एक्सपेंस के लिए एम्प्लॉयज़ और उनके डिपार्टमेंट को मेंशन कर सकते हैं। अब साथियों, इसकी रिपोर्ट हम देखते हैं। एस्केप करके पीछे जाएंगे। अब हमें डिस्प्ले में जाना है, हम डी का प्रयोग कर रहे हैं। और डिस्प्ले में जाने के बाद अलग अलग ऑप्शंस में से आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का चुनाव करना है और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट सेंटर्स का प्रयोग करेंगे। इसमें आप कॉस्ट कैटेगरी समरी देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर के डिटेल देख सकते हैं। मैंने कॉस्ट कैटेगरी समरी देखी और समरी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कुल 1500 रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें से 1000 रुपये और 500 रुपये दो एम्प्लॉयज़ को, मिस्टर सी एंड डी को दिया गया। तो साथियों, हर एक्सपेंस के लिए आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी
कि आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या एक्सपेंस पे किया है। एंटर करके आप विस्तार पूर्वक वाउचर की एंट्री भी देख सकते हैं। साथियों, कभी भी आपको अपना कोई कॉस्ट सेंटर एम्प्लॉय डिलीट करना है तो पहले हमें उसके वाउचर को डिलीट करना होगा। जब हम उसके वाउचर को डिलीट कर देंगे साथियों, तभी हम उसके नाम को डिलीट कर पाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी आप किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। साथियों, इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट करना ना भूलें और आगे देखते रहें। साथियों, टैली चैप्टर नंबर 15 में आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल टास्क और चैप्टर 14 प्रीवियस चैप्टर के असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, तो इसे अवश्य करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक को डाउनलोड करके असाइनमेंट घर बैठे कर सकते हैं।